Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum viewers. Hope you all are fine and doing well. So today we will start with our chapter number 12, that is chi-square test. The chi-square distribution is an important continuous probability distribution. It is formulated by Helmert and developed by Carl Pearson. It is a non-parametric test. It is commonly used when data are in frequencies. ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है और ये तब हम यूज़ करते हैं जब डाटा फ्रीक्वेंसीज में होता है. इट इज़ डिनोटेड बाय काई स्क्वायर और इसको प्रोड्यूस क्या करते हैं काई स्क्वायर. डिफाइंड एज काई स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा ऑब्जर्व वैल्यूज माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यूज डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड वैल्यूज where O is the observed frequency or expected observed values and E is the expected frequency. Observed frequencies they are usually given in the table and expected frequencies हम कैसे calculate करते हैं रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय रैंक टोटल. तो हमारे पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं. Next comes is the degree of freedom. Degree of freedom is defined as the number of observations minus number of independent constraints, that is restrictions, imposed on the observations. It is denoted by nu for a contingency table with h rows and k columns. तो degree of freedom हम कैसे लिखेंगे? Degree of freedom is equal to h minus 1 bracket k minus 1. ठीक है, तो ये हमारा degree of freedom calculate हो जाएगा. Next are the properties of the chi-square distribution. Chi-square value increases with the increase in degree of freedom. जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज करते हैं तो chi-square की वैल्यूज इंक्रीज हो जाती हैं. वैल्यू ऑफ chi-square लाई करती है बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी. chi-square values are always positively skewed. The mean of the chi-square distribution is the number of degree of freedom and standard deviation. ठीक है, जहाँ पे v हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम. Application of the chi-square test. It is mainly applied to test the goodness of fit. Goodness of fit जब आपने टेस्ट करना हो वहाँ पे chi-square अप्लाई होता है. To test the independence of the attributes के लिए. To test the homogeneity of the attributes in respect of a particular characteristics, or it may also be used to test the population variance. ठीक है, ये तब भी यूज़ होता है जब हमने population variance को टेस्ट करना हो. कंडीशंस ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द chi-square टेस्ट. अब कुछ कंडीशंस होती हैं जो हमें वैलिडिटी देती हैं chi-square टेस्ट की. दे कैन बी यूज ओनली व्हेन द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज़ लार्ज, दैट इज़ n ग्रेटर देन 50. जो हमने लार्ज सैम्पल स्टैटिस्टिक्स में पढ़ी थी, जब n ग्रेटर देन 50 होगा तो हमने कहा था कि वहाँ पे chi-square अप्लाई होगा. ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं वो are independent होती हैं. The expected frequency of any item of the cell should not be less than 5. Expected frequency किसी भी item की 5 से कम नहीं होनी चाहिए. If it is less than 5, then frequencies taking from preceding or succeeding frequency be pooled together in order to make it 5 or more than 5. अगर वो less than 5 होंगी तो हम सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी से या फिर प्रीसीडिंग आगे आने वाली फ्रीक्वेंसी और जो पीछे वाली फ्रीक्वेंसी है उन दोनों को पूल करेंगे टुगेदर ताकि वो 5 बन जाए या 5 से ज़्यादा हो जाए. नेक्स्ट आर द chi-square ऑफ द गुडनेस ऑफ इट. chi-square इज द मेजर ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द एट्रीब्यूट्स. एट्रीब्यूट्स के दरमियान में ये हमें एसोसिएशन बताती है. इट गिव्स एन आइडिया अबाउट डाइवर्जेंस बिटवीन द ऑब्जर्व्ड एंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज. ये हमें एक आइडिया देती है अबाउट द डाइवर्जेंस, किसके दरमियान डाइवर्जेंस बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यूज़ एंड द एक्सपेक्टेड वैल्यूज़. दैट इज़ टू टेस्ट वेदर द डिफरेंस बिटवीन द थ्योरेटिकल एंड ऑब्जर्व वैल्यूज़ कैन बी एट्रीब्यूटेड टू चांसेस और नॉट. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द नल हाइपोथेसिस. नल हाइपोथेसिस आपको पता है वो कहता है कि म्यू इज़ इक्वल टू म्यू नॉट है, जबकि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें कहता है कि म्यू नॉट इक्वल टू म्यू नॉट है. इफ़ O1, O2 एंड O3 ये क्या है? ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज हैं ऑन आर ऑन द डाटा सेट आर ऑन द सेट ऑफ द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज एंड E1, E2, En आर द सेट ऑफ एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज. तो हम chi-square स्टैटिस्टिक्स को हम कैसे लिखेंगे? chi-square इज इक्वल टू सिग्मा ऑब्जर्व माइनस एक्सपेक्टेड होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्सपेक्टेड. Assuming that null hypothesis is true, then test statistics chi-square follows chi-square distribution with n minus 1 degree of freedom, जहाँ पे chi-square सिग्मा किसके इक्वल होगा? ऑब्जर्व माइनस फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0.
Observe minus expected frequency is equal to 0. If the calculated value of the chi-square is greater than the tabulated value of the chi-square, the null hypothesis is rejected. And if the calculated values of chi-square are less than the tabulated value, then we fail to reject the null hypothesis. Test for the independence of the attributes. When observations be classified according to two attributes and frequencies, OI in the different categories be shown in two-way table called a contingency table. ठीक है, वो क्या होता है, हमारे पास contingency table होता है. Under null hypothesis that the two attributes are independent, expected frequency of any cell may be obtained by the formula. जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था, हम एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज कैसे कैलकुलेट करेंगे. ई आई इज इक्वल टू रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल. अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ये हम पहले ही देख चुके हैं. ये हमारे पास फॉर्मूला ये वाला होता है, अप्रोक्सीमेटली फॉलो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन विद वी इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम. जहाँ पे वो हम कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ रोज -1 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स -1. अब डिसीजन हम लेंगे कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ द काई स्क्वायर इज ग्रेटर देन द टेबल वैल्यू ऑफ द काई स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम एट अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, देन वी reject the null hypothesis. Thanks for the watching. If you have any query, please let me know through your comments. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz.